नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है। उसमें हम आपको वो क्वेश्चंस कराते हैं जो कि हर स्टेट लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे गए हैं और स्टेट पीएससी में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर से आज मैं लेके आ गई हूँ आपको वही क्वेश्चंस। शुरू करते हैं आज का ये रिवीजन। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है तो यह होता है 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो वह सीमा कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। मरुस्थली पौधे की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? तो जड़ें पानी को तलाश करते हुए लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी टेर ने। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो यह होता है 22 दिसंबर को। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित समुद्री सीमा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। भारत की कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 11% जो हिस्सा है वह पर्वतीय है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन थे जो कि नॉर्वे के थे। यह दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो एकाकागुआ जो है वह विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो उस ठंडी जलधारा का नाम है कोल्ड वॉल। घना बगरिया तथा शकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो ये दोनों ही लोक नृत्य हैं राजस्थान के। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की सबसे गहरी गुफा एंटिया कनाडा जो कि पापुआ न्यू गिनी में है, उसकी लंबाई कितनी है? 1500 मीटर। नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ हैं? मैक्सिको में। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का। पर्वत शिखर ल्हात्से किस देश में है? तो ल्हात्से है नेपाल में। तापकीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जे फ्रीज। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और कोडोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो कोडोपैक्सी ज्वालामुखी है इक्वाडोर में और एंडीज पर्वतमाला में। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो एडम ब्रिज है भारत और श्रीलंका के बीच। खैबर दर्रा है भारत व अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच है। खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो है भारत और म्यांमार को जोड़ता है। बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रे से होकर तीर्थ यात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? तो माना दर्रे से होकर तीर्थ यात्री मानसरोवर झील की दर्शन हेतु जाते हैं। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो नाथुला और जेलेपला ये दोनों ही दर्रे हैं सिक्किम में। बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में और पालघाट दर्रा जोड़ता है नासिक और मुंबई को। थालघाट और बोरघाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है जो कि लद्दाख क्षेत्र में है। श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी जो है वह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की भी लगभग उतनी ही है 2900 किलोमीटर।
कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? महानदी को कहते हैं ओडिशा का शोक। कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी बनाती है। वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का 20% जल ही उपयोग कर सकता है। पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेत्रावती नदी जो है वह दक्षिण की ओर बहती है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो शिप्रा नदी के तट पर है महाकालेश्वर मंदिर। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि महाकालेश्वर मंदिर जो है वह किस राज्य में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। सामर झील बालसन का उदाहरण है। डीडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामो झील। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है लोनार झील। डल झील है जम्मू कश्मीर में और जोग जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। कलोकत जलप्रपात है बिहार में और भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया था अल मसूदी ने। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में कहते हैं नॉर्वेस्टर। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र हवाओं को कर्नाटक में कहते हैं चेरी ब्लॉसम और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र हवाओं को बंगाल में कहते हैं काल वैसाखी। कर्नाटक में कहते हैं चेरी ब्लॉसम और बंगाल में कहते हैं काल वैसाखी। उत्तर पश्चिम में शुष्क भागों में चलने वाली ग्रीष्म ऋतु की हवाओं को कहते हैं लू। और भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती? तो तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती। दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? केरल में प्रवेश करता है। भारत में औसतन वर्षा होती है 118 सेंटीमीटर और आम्र वर्षा होती है बिहार और बंगाल में। मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं और मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? 35%। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन काल कहते हैं शरद ऋतु को। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने % क्षेत्रफल पर है? तो 22% क्षेत्रफल पर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता रहती है? पोटाश की। बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और खादर कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड के कारण और लेटेराइट मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? तो लेटेराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी और लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? मुखरेला मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर नीचे तक। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है मालाबार तट। फिर से पढ़ देती हूँ। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग को कहते हैं मालाबार तट और हीराकुंड योजना है उड़ीसा राज्य में।
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा की रेखा निर्धारित होती है 49वीं समांतर रेखा से। दो स्थानों के देशांतरों में 10 के अंतर होने पर लगभग 4 मिनट का अंतर हो जाता है उन दोनों स्थानों पर। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। न्यूमोर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। और मलेरिया की दवा कुनैन है, वह किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है कुनैन, जिससे बनती है मलेरिया की दवा। महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं एशिया को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है वेनेजुएला को। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम भारत के मेघालय राज्य में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र बना है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। बेकाल झील है रूस में। और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अंकलेश्वर तीर्थ क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकाला जाता है? केरल में। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? टेगा वनों में। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। एल मिस्टी ज्वालामुखी है पेरू में। सराजेवो किस देश की राजधानी है? बास्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है सराजेवो। क्यूरोशिवा कैसी जलधारा है? तो क्यूरोशिवा जो है वह गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच के पर्वत का नाम है पिरेनीस पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत। योर्ट जो है वह किर्गिज प्रजाति के लोगों का घर होता है। बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का तथा रूस को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। ब्राजील में प्रमुखतः पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है राजमुंदरी में। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो रूस और जापान के बीच विवादित जगह है क्यूराइल द्वीप। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? सिंगापुर को कहते हैं पूर्व का मोती। घाना पक्षी उद्यान को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। विशाखापत्तनम एवं कोयली जो कि गुजरात में है वह तेल शोधन शालाएं हैं और उनकी स्थापना हुई थी विशाखापत्तनम की हुई थी 1957 में। कोयली जो कि गुजरात में है उसकी स्थापना हुई थी 1965 में। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? गंगानगर में। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? 35%। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं जिससे वह महाद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप जो है उसे कहते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? जापान। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा एवं पिंडार नदी का संगम होता है कर्णप्रयाग में। मुथुवान, मालगुरवान एवं सोमाली जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है। महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हर्सिनियन भू अल्चल से हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? कोयला। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है झारखंड। काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है असम में। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान है नागपुर में। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयली जो है वो पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में।
कोसी परियोजना से लाभान्वित जिले हैं बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी चिली देश में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्षयान बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा था। बर्किना फासो अपर वोल्टा का नया नाम है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो देवप्रयाग जो है वह है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम है कालगुलू और कुलगाड़ी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड ये सब डेन्यूब नदी के तट पर ही स्थित हैं। देश का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है और इसकी लंबाई कितनी है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है और इसकी लंबाई है 4800 मीटर। क्विक सिल्वर के उपनाम से पारे को जाना जाता है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा जो कि अमरकंटक से निकलती है, यह कहाँ गिरती है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ये तो मैंने बता दिया, कहाँ जाके गिरती है इसका आंसर दीजिए। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। पायरोब्लास्टिक्स जो होते हैं वह ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानों को कहते हैं। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहते हैं? पामीर के पठार को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर सतलज और व्यास से निकाली गई है। दक्षिण अमेरिका में जो स्थलबद्ध देश हैं जिसे लैंडलॉक्ड कंट्रीज कहते हैं वह है पराग्वे एवं बोलीविया। कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है? सिक्किम। गोबी मरुस्थल मंगोलिया व चीन में है। जो जिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की। टिहरी जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड में भागीरथी नदी के तट पर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन जिसे K2 भी कहते हैं। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है अमेरिका। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। जादूगोड़ा की खानें यूरेनियम के लिए प्रचलित हैं। रूर प्रदेश कहते हैं जर्मनी को। बिग बैंग सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमन तेयर ने। पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं अभिनति। बेरिंग जलसंधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। जो जिला सुरंग है लद्दाख में। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है कर्नाटका। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है ओडिशा राज्य में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश पर चंबल नदी पर है। गोदावरी नदी का उद्गम गिरिपूर्व यानी नासिक से होता है। सांबर झील है राजस्थान में। भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल टोटल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा खान से जो कि है झारखंड में। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर है? तो एलिफेंटा की गुफा एलिफेंटा द्वीप जो कि धारापुरी में है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल है अंटार्कटिक।
दक्कन की पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? हैदराबाद। कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सभी की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास कार्यक्रम से संबंधित है भारतमाला परियोजना। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान। पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के जनक कौन थे? तो एरेटोस्थेनीज को कहते हैं भूगोल के जनक। पृथ्वी की आकाश गंगा यानी मिल्की वे की सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे के सबसे नजदीक गैलेक्सी है। किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? पंजाब राज्य में। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चली, इसमें किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया? तो राउरकेला स्टील प्लांट जो था उसको स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमन गंगा। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है कर्नाटका में। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ? सोवियत संघ की सहायता से स्थापित हुआ था बोकारो स्टील प्लांट। अर्थ समिट को किस नाम से जाना जाता है? रियो समिट। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से पीली क्रांति का संबंध है। 1960 में सिंधु जल समझौता कहां पर हुआ था? कराची में। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। वलफाकरम राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय में। ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी की पहाड़ियों को जाना जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ और इसे कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अलवर में। कौन सोवियत संघ की मदद से बनाया गया स्टील प्लांट है? तो भिलाई का जो स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में आता है वह सोवियत संघ की मदद से बनाया गया स्टील प्लांट है। वह क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन सब बनते हैं? ये मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, नीचे वह क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? जूट। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को, और विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, और भरतपुर पक्षी विहार भी है राजस्थान में। जुलू जनजाति का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44। मोतियों का शहर कहते हैं हैदराबाद को। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई ये सभी इस्पात प्लांट हैं। उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी, यूपी में काटते हैं। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में।
विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा है 25%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सबसे अधिक है? केरल राज्य की। समुद्री जल सतह का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है बोरघाट दर्रा। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है? तो नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है गोल्डन ट्रायंगल। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे। भूगोल शब्द सबसे पहले दिया था एरेटोस्थनीज ने। झूम खेती क्या होती है? स्थानांतरित खेती को कहते हैं झूम खेती। कौन सा दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? उस देश का नाम है भारत, जो कि है हमारा इंडिया। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इडुक्की परियोजना किस नदी पर राज्य में है? पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना, जो कि है केरल राज्य में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य पहले स्थान पर आता है। गेहूं उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। कौन सी नागालैंड की जाति है? तो कुकी जो है वह नागालैंड की जाति है। किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी बोला जाता है और कपासी मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ओडिशा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है थरकेला स्टील प्लांट। झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में। तकला मकान मरुस्थल है चीन में। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप। एशियाई से कहां पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम होता है मैक्सिको की खाड़ी। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को मेगलन जल संधि अलग करती है। ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राजमार्गों से संबंधित है। तेंदु, पलास, अमलतास, बेल व खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो यह सभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है। धूसर क्रांति यानी ग्रे रिवॉल्यूशन उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? झारखंड की। मिश्रित कृषि कहा जाता है फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली नदी ह्वांगो को कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अंटार्कटिका में। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना है भरूच, गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। लंदन है थेम्स नदी के किनारे। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह रॉटरडम पोर्ट है। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में 2002 में। अरावली पहाड़ियां किस राज्य से नहीं लगती हैं? तो महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। पर्वत माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में। सुंदरवन डेल्टा सदाबहार वन के प्रकार का एक वन है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है पश्चिमी चंपारण, जो कि है बिहार में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल में है, कोल्लम से कोटापुरम तक। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति का निवास स्थान है। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा नदी की।
तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? अंतर पर्वतीय पठार। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतराल कितना है? 2 घंटा। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? सतपुड़ा पर्वतमाला की। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना % है? 78%। दिफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है आम्र वर्षा। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS और ITBP अधिकारी कौन है? अपर्णा कुमार। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? मिल्की वे गैलेक्सी। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 दिसंबर। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश द्वारा में होता है 111 किलोमीटर। नासा के अनुसार विश्व का कुल कितनी % भाग वन आच्छादित है? 31%। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से संबंधित सही कथन है कि यह पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है। तो आज यही ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।